तो आप ध्यान से सुनना। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। फिर से हम इसको पढ़ते हैं, इसी लाइन को। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। सब जन बोले आमीन। आमीन। अब इसी के साथ वाला आगे यशाया 9 निकाली। यशाया 9 उसकी 6 वर्स से 6 आयत से। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सब जन बोले आमीन। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाला रहेगा। सब जन बोले आमीन। अच्छा, ये जो वचन पढ़ा ना मैंने, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले का पढ़ा। कितने साल पहले का? 7 साल पहले का नहीं, 700 साल पहले का। हालेलुया। जो ये यशाया भविष्यद्वक्ता था, यीशु मसीह के इस धरती पर आने के 700 पहले था, 700 साल पहले का था। और ये जो लाइन लिखी हुई है ना, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी बालक को जन्म देगी, ये जो लाइन लिखी हुई है ये यीशु मसीह के लिए लिखी है और मरियम के लिए लिखी है। और एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, ये कोई निर्धारित नहीं था कि जो कुंवारी बच्चे को जन्म देगी वो मरियम ही होगी। यहां पर ये लिखा कुंवारी बच्चे को जन्म देगी, एक कुंवारी जिसकी शादी नहीं हुई, जो पवित्रताई में है, वो मैरिज से पहले बच्चे को जन्म देगी। और ये नहीं लिखा कि वो मरियम ही होगी। अब मरियम क्यों चुनी गई? क्योंकि मरियम परमेश्वर के साथ सीधी थी, मरियम पवित्रताई में थी, इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। और उस समय लोगों को ये पता था कि एक कुंवारी को परमेश्वर चुनेगा अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। अब आपने शायद देखा होगा कि एक थोड़ा गंजा सा वायरल हो रहा है टीवी पर, फोन के ऊपर, है ना? अब वीडियो देखी होगी, तो गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। हम फिर भी प्रभु में हैं, प्रभु हमें माफ करना सिखाता है, लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है तो कई बार हमारे अंदर भी है ना, इंसान ही है, तो गुस्सा आ जाता है। मेरे को भी बहुत गुस्सा आया कि मैं इसके पास होता तो इसको मारता, लेकिन क्या करें, अब हम मसीह में तो ये काम नहीं कर सकते। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने पास्टर को पकड़ा यहाँ से, तो गुस्से में बोल रहा है कि एक कुंवारी कैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। और बाद में पता चला कि वो तो हिंदू भी नहीं है, हिंदुओं को बदनाम कर रहा चुहारों को, बेचारों को। हालेलुया। माथे के ऊपर तिलक लगाया और हिंदू जाति को बदनाम कर रहा है। वो हिंदू नहीं था, वो एक भगौड़ा था, बांग्लादेश का भगौड़ा था, जो बांग्लादेश से भाग कर आया और बांग्लादेश का वो मुसलमान था। और उसने अपना मुसलमान का सब कुछ छोड़ा, हिंदुओं में अपने आप में बनावटी हिंदू बन गया और कपड़े डाल के। और वो पास्टर को पूछ रहा है कि एक कुंवारी कैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम टिप्पणी नहीं करते, हम किसी के धर्म के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाते, लेकिन यहाँ तक लिखा है, धर्मों बाकी जगह पर लिखा है कि ऐसे भी लोग थे जिनकी गर्दन
कट गई और एक गर्दन हाथ में पकड़ी है और गर्दन को हाथ में पकड़ा है और एक हाथ से तलवार पकड़ के कहते हैं उन्होंने बहुत जंग की, है ना, लोग कहते हैं। तो वो आप मानोगे, आप लोगों नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक जिसकी गर्दन कट गई वो गर्दन हाथ में पकड़ के कैसे ही जंग कर सकता है? तो अगर वो हो सकता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना, मैल से बच्चा पैदा हो सकता है ना, मैल से भी हुआ, तो कुंवारी जन्म क्यों नहीं दे सकती? ये सब कुछ जो हुआ इसकी हम शुरू से स्टोरी देखेंगे कि कुंवारी के गर्भ से बच्चे का होना क्यों जरूरी था। इसमें एक लॉजिक था, इसमें एक कारण था कि क्यों कुंवारी के गर्भ से बच्चा आना था। हालेलुया। इसकी शुरुआत होती है जगत की उत्पत्ति से। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था, जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, सब कुछ जब परमेश्वर ने बना दिया था, तो पूरी कायनात को संभालने के लिए, पूरी धरती की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं था। जानवर थे, पंछी थे, पेड़ पौधे थे, जमीन आसमान था, लेकिन सब कुछ को संभालने के लिए कोई शख्स नहीं था। फिर परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, अपने स्वरूप के ऊपर एक इंसान को बनाया, अपने स्वरूप के ऊपर। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जाति से हो, आप परमेश्वर के स्वरूप पर हो, आप परमेश्वर के जैसे दिखते हो। आपकी आंखें, आपका कान, आपका नाक, सब कुछ परमेश्वर के जैसा है। हालेलुया। आप गोरे हो, आप काले हो, आप परमेश्वर के जैसे दिखते हो। और दुनिया की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो आप हो। हालेलुया। दुनिया में पहाड़ है, खूबसूरत फूल, सब कुछ, लेकिन सब कुछ को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया था। परमेश्वर बोलते गए और बनता गया। लेकिन आपको, आपका जो पूर्वज इंसान, पहला इंसान था आदम, उसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया था। हालेलुया। उस इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, और मिट्टी को जब बनाया, परमेश्वर ने पुतला बनाया उसका बड़े प्यार से, बड़ा टाइम लगाकर, और जब वो बन गया, बारीकी, परमेश्वर ने हर एक चीज की बारीकी की। कहते कि जो हमारे अंदर नाड़ियां है ना, नाड़ियां, अगर उनको जोड़ दिया जाए, आपको डॉक्टर साहब को ज्यादा पता होगा ना, उनको जोड़ दिया जाए, कहते कि दुनिया का चक्कर लग जाएगा पूरा, नाड़ियां फिर भी खत्म नहीं होगी, इतनी ज्यादा नाड़ियां हैं। और आपका जो ब्रेन है उसके अंदर इतनी नाड़ियां है ना कि जो ब्रेन के डॉक्टर है, ऑपरेट कर, सबसे खतरनाक ऑपरेट होता है ब्रेन का होता है। वो करने के लिए बड़ी बुद्धि लगा के सोच के करते कि कैसे किया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया धीमे धीमे, धीरे धीरे। एक दिन में इंसान नहीं बना था, टाइम लगा था इंसान को बनने में। और परमेश्वर ने बड़े प्यार के साथ इंसान को बनाया, पैदा किया इंसान को। और कल किसी पास्टर की मैं वीडियो सुन रहा था, उसको जब उन्होंने जवाब दिया, और पास्टर ने अच्छा जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। पास्टर कहते कि अगर बिना बाप के बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो मुझे एक बात का क्वेश्चन का आंसर दो कि पहला इंसान कैसे पैदा हुआ था। हालेलुया। पहला इंसान भी तो बिना बाप की हुआ था ना। पहला इंसान परमेश्वर के हाथ से पैदा हुआ था, परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया था। तो परमेश्वर ने उसको अपने हाथ से बनाया, सुंदर बनाया। और जब वो मिट्टी थी, पुतला था, लेटा हुआ था, नींद में था, मुर्दा था, फिर परमेश्वर ने उसके करीब जाके अपने नथनों के, अपने नाक के सांस उसके अंदर फूके, ऐसे करके फूके। और जब परमेश्वर के सांस इंसान के अंदर गए, उसी वक्त इंसान उठ गया। मैं कौन हूं? प्रभु कहते तेरे को मैंने बनाया है, तू मेरी शेप पर बनाया है, तू इंसान है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने इंसान को बना दिया, और सुनो, आपके अंदर जो सांसें चल रही है ना, एक एक सा परमेश्वर का है। कैसे गया? परमेश्वर के नथनों के द्वारा आपके अंदर सांस गया। आज आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो जीना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। ऑक्सीजन आपको परमेश्वर दे रहा है, सांस परमेश्वर आपको दे रहा है, फ्री में दे रहा है। मैं कहता हूं 2 मिनट अपना नाक बंद करके देखो क्या हाल होता है। 2 मिनट तो बंद नहीं होता,
कुछ सेकंड भी आप बंद नहीं कर पाओगे। और परमेश्वर ने देखो आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी, आपके अंदर जो सांस जीवन चल रहा है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। आपकी बॉडी सो जाती है, आप रेस्ट करते हो, आपका हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता। जिसकी 70 साल उम्र हो गई है, 70 साल से कंटिन्यू हार्ट चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई ब्लेसिंग है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सब कुछ हमें फ्री में दिया था। हमें परमेश्वर ने जमीन दी थी, पेड़ पौधे, खाने को, सब कुछ फ्री में दिया था। परमेश्वर ने स्ट्रगल नहीं दी थी, परमेश्वर ने दुख नहीं दिया था। इसी वचन के ऊपर मैं आऊंगा कि कुंवारी के गर्भ से एक मनुष्य का जन्म लेना क्यों जरूरी था, लेकिन पहले की डीप आपको बता के फिर आगे लेकर आऊंगा। तो सब कुछ परमेश्वर ने इंसान को उसके फायदे के लिए दिया था कि इंसान, मेरा बेटा, वो दुख में ना रहे, बीमारी में ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे, वो गरीबी में ना रहे। सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया था। और एक और चीज, परमेश्वर ने इंसान को बाद में बनाया था, लेकिन जो उसकी जरूरत की चीजें थी परमेश्वर ने उसके जन्म लेने से पहले बना दी थी। हालेलुया। आपको ऑक्सीजन पता कैसे मिलती? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से आपको ऑक्सीजन मिलती है। आपको खाना कहाँ से मिलता? पेड़ पौधों से। आप साग खाते है ना, पेड़ पौधे होंगे ना, साग खाते हो, तुम सेब खाते हो, फ्रूट खाते हो। सब कुछ परमेश्वर ने आपके इस धरती पर आने से पहले आपके लिए बना दिया था। तो क्या परमेश्वर ने जब आपके इस धरती पर आने से पहले सब कुछ बना दिया, तो क्या परमेश्वर ने आपको गरीबी में रहने के लिए बनाया होगा? तो क्या परमेश्वर ने आपको बीमारी में रहने के लिए बनाया होगा? सोचो जरा थोड़ा सा। क्या परमेश्वर ने आपको किसी डिप्रेशन में रहने के लिए बनाया होगा? नहीं। परमेश्वर ने अगर इंतजाम आपके लिए, आपको पैदा करने से पहले, आपके पूर्वज आदम को बनाने से पहले बनाया था, तो वो परमेश्वर आज भी नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहें। वो परमेश्वर आज भी नहीं चाहता आप बीमारी में रहें। वो परमेश्वर आज भी नहीं चाहता आप डिप्रेशन के नीचे रहें। लेकिन वो कैसे हुआ, आगे देखते हैं कैसे हुआ। परमेश्वर ने कहा, सब कुछ मैंने तुझे दे दिया, देख आदम, सब कुछ तेरा है, ये फ्रूट भी तेरे हैं, ये भी आशीष तेरी है, ये भी तेरी, ये भी तेरी, ये भी तेरी। लेकिन एक चीज आदम, जो सेंटर में लगा हुआ ये पेड़ है ना, इससे फल तोड़ के मत खाना। जिस दिन तू इससे फल तोड़ के खाएगा तो निश्चय मरेगा। अब एक दिन मैं किसी डॉक्टर के पास गया, किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं गया, ऐसे मिलने के लिए गया। तो वो डॉक्टर बहुत वेल एजुकेटेड था। तो वो उसने मुझे पूछा क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं पास्टर हूँ। वो कहता चल बढ़िया बंदा आ गया, फस गया मेरे को। मैं क्वेश्चन पूछदा इदां दे ते इनू क्वेश्चन पुछ के है ना करदा लोगों को कि ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे नॉलेज होंगी वो क्वेश्चन पूछते थोड़े कोलों। इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो कहते कि आदम की स्टोरी सुनाओ। उसको पता था क्या होने वाला आगे। जब मैंने आदम की स्टोरी सुनाई तो उसने एक क्वेश्चन किया। कहता कि हमारी फ्रिज के अंदर फ्रूट पड़े हुए हैं और हमारा पिता हमें ये कहता है कि बेटा फ्रूट नहीं खाना, अगर तू खाएगा तो तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, तुझे मैं मारूंगा। और एक दिन कहता बेटा ऐसा करता है कि वो फ्रिज में से फ्रूट निकाल के खा लेता है। तो कहता कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि बेटे ने फ्रूट खा लिया और जो बाप है जिसने सब कुछ पहले बनाया था और उसको वो घर से निकाल रहा है, क्या बड़ी बात है इसमें कोई? मैंने कहा फ्रूट खाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज्ञा को तोड़ना बड़ी बात थी। हालेलुया। सुनो, जो सेंटर में लगा हुआ पेड़ था वो कुछ नहीं था। ध्यान से समझना, सेंटर में लगा हुआ पेड़ कुछ नहीं था। सेंटर में परमेश्वर की आज्ञा थी। क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा थी। आज्ञा को ना मानना बड़ी मिस्टेक थी। आज्ञा को तोड़ना बड़ा पाप था, ना कि वो फल खाना बड़ा पाप था। हालेलुया। फल सिर्फ परमेश्वर ने एज ए एग्जाम्पल दी है। फल सिर्फ परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी थी, लेकिन एक्चुअल में वो आज्ञा थी परमेश्वर की जो आदम ने तोड़ी थी। हालेलुया। आज जैसे इंसान कर रहा है,
आज परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है। और जब वो आज्ञा टूटती है, जिंदगी में पाप आता है, और पाप की मजदूरी बाइबल में लिखा मौत है। परमेश्वर ने उसको नहीं मारा, इंसान खुद मरा था। परमेश्वर ने उसको दुख में नहीं डाला, उसने जब हाथ बढ़ाया वो खुद दुख में गया था। हालेलुया। शैतान आया औरत के पास, उसने कहा तुम सेंटर में जो लगा हुआ पेड़ है इसमें से फल तोड़ के खाओ, जिस दिन खाओगे तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। यह सबसे बड़ा झूठ था। शैतान आज लोगों के मन में डालता, वो झूठ बोलता, बताता है कि नहीं एक पैग ला रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ऐसी ऐसी बातें करेगा। वो कड़ी शराब पीती थी, तो तू शराब पीला तो किडनी का रोग नहीं होगा। अच्छा बहनों को बताएगा कि तुम ये काम कर लो, ये पाप कर लो, ये खाओ, ये करो। शैतान झूठा था और आज भी वो झूठ बोलता है। हालेलुया। तो उसने उसको भरमाया, औरत को। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने ऑलरेडी अपने स्वरूप पर बनाया था। शैतान ने झूठ बोला जिस दिन तुम फल खाओगे मेरे जैसे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है खाने से। औरत ने वो खाया, वो शैतान के भरमाने से कम, लेकिन अपनी आंखों की अभिलाषा से ज्यादा उसने खाया। हालेलुया। जब शैतान ने बोला, वो मना कर सकती थी, लेकिन जब उसने देखा, देखने से ज्यादा अभिलाषा उसके अंदर। हालेलुया। कई बार हमें दिखने को चीज अच्छी लगती है, पाप दिखने को अच्छा लगता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है वो बहुत कौड़ा होता है। पाप हमेशा आपको अच्छा दिखेगा, पाप हमेशा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा, उसका जो खामियादा होगा ना, रिजल्ट होगा, वो बहुत बुरा निकलता है। और उसने देखा वो पाप शैतान के भरमाने से नहीं, वो उसके देखने से हुआ था। शैतान आज भी भरमाता है, वो तब भी भरमाता था। हालेलुया। आज भी इंसान जब गिरता है अपने करने से गिरता है, ना कि शैतान के भरमाने। जब शैतान भरमाता है उस वक्त आप डांट सकते हैं, मना कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा ये, तब वो भाग जाएगा। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को भी भरमाया था, तू ये रोटियां खा ले, तू ये पत्थर को बोल कि रोटियां बन जाएं, तू अपने आप को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा दे, तेरे वचन में लिखा है तेरे पांव को चोट न लगेगी। वो वचन के बीच में से आया था कि अपने आप को नीचे गिरा दे, वो वचन के बीच में से आया था कि इन पत्थरों को बोल के ये रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु ने उसकी बात को नहीं माना। प्रभु ने कहा दौड़ दा यहाँ से। हालेलुया। लेकिन वो काम हवा ने, आदम ने नहीं किया। आदम ने, हवा ने देखा, अच्छा ये तो बहुत सुंदर है दिखने में, अच्छा लग रहा है फ्रूट, फल खाया। जैसे ही उन्होंने खाया उनकी आंखें खुल गई, पाप आया और परमेश्वर को पता चल चुका था। लेकिन परमेश्वर जानबूझ के उनको ये क्वेश्चन कर रहे थे, हे आदम तू कहाँ है, कहाँ है तू। लेकिन परमेश्वर को पता था कि ये पाप कर चुका है। परमेश्वर ने नहीं चाहा सीधा बताना, क्योंकि परमेश्वर तब भी ये चाहते थे कि ये खुद मेरे पास आए और आके ये बोले कि परमेश्वर पिता मेरे से ये गलती हो गई। लेकिन आदम ने क्या किया, अपनी गलती को छुपाना चाहा। आज भी जब कोई पाप करता है और इंसान क्या करता है, उस पाप को छुपाना चाहता है, उस पाप को छुपाने के लिए परमेश्वर से दूर जाता है। और परमेश्वर को नहीं पता, परमेश्वर को पता है कि इसने पाप किया। और परमेश्वर आज भी चाहता है अगर इंसान पाप कर रहा है तो वो डायरेक्ट मेरी हुजूरी में आए और आके बोले परमेश्वर मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। जो आदम और हवा ने नहीं किया। परमेश्वर ने उनको बनाया अपने हाथ से। क्या परमेश्वर को उनकी एक एक पॉइंट का, एक एक चीज का नहीं पता था? परमेश्वर को पता था। परमेश्वर जानबूझ के पूछ रहे थे, आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। एक्चुअल में परमेश्वर को पता था कि ये अंजीर के पेड़ों के नीचे छुपा हुआ है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर जानबूझ के आपको पूछेगा तू कहाँ है, और इंसान बोलता कि परमेश्वर मैं यहाँ छुपा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप छुपे। परमेश्वर ये चाहते हैं डायरेक्ट आपकी हुजूरी, उसकी हुजूरी में आए और आपके पाप क्षमा किए जाएं। हालेलुया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अदन की वाटिका से बाहर निकल चुके, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। मान लो ये अदन की वाटिका है,
अदन की वाटिका के अंदर भी आदम काम करता था, वो खेती बाड़ी करता था अंदर भी। लेकिन होता क्या था, जब वो खेती बाड़ी करता था, जो पेड़ लगे हुए थे उसको पूरे का पूरा फल देते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी के अंदर थे। लेकिन जब आदम अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, तब भी वो मेहनत करता था, तब भी वो मेहनत मजदूरी करता था, तब भी वो खेती बाड़ी करता था। लेकिन जब वो खेती बाड़ी करता था, वो काम तो 100% करता था, उसका रिजल्ट उसकी जिंदगी में सिर्फ 10%, सिर्फ 20% आता था, क्योंकि अब वो परमेश्वर से टूट चुका, अब उसका कनेक्शन परमेश्वर से टूट चुका। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अंदर रहकर काम करते हैं, तब आप 100% काम करेंगे, 100% रिजल्ट आएगा। और जब आप परमेश्वर से बाहर जाकर मेहनत करेंगे, पाप में जाकर, व्यभिचार में जाकर, परमेश्वर की हुजूरी में ना जाकर, प्रार्थना ना कर कर, प्रभु से दूर जाके तब आप काम करेंगे, आपको उस काम के अंदर परेशानी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, टेंशन भी होगी, बोझ भी होगा, फिक्र भी होगा। और जब उसका रिजल्ट आएगा 10%, 20%, आप हैरान हो जाओगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में फल क्यों नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा काम करने के बाद भी, मैं इतनी कमाई करता हूं, मैं इतनी स्टिचिंग करता हूं, मैं इतने ज्यादा बिजनेस करता हूं, काम करता हूं, लेकिन पैसे नहीं इकट्ठे होते, क्योंकि आप परमेश्वर से बाहर रहकर मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बाहर रहकर मेहनत कैसे करना? पाप में जिंदगी गुजार कर, हाँ, गुटखा लगा के, नशा करके, शराब पी के, गालियां निकाल के, व्यभिचार करके, हस्बैंड से बाहर रिलेशन बना के, वाइफ से बाहर रिलेशन बना के, पाप में जाकर, प्रभु से दूर रहकर, प्रार्थना ना करके, मेहनत करते चलो, काम करते चलो, उसका क्या रिजल्ट होगा? 10%, 20%, दाल रोटी चलेगी। लेकिन प्रभु के अंदर आकर, मान लो ये खुदा की हुजूरी है, पाप से दूर रहकर, प्रभु के अंदर रहकर जब आप मेहनत करेंगे, आपको जब करेंगे, आपको 100 का 100 गुना रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अदन की वाटिका परमेश्वर की हुजूरी थी। हालेलुया। अपने पड़ोसी में दसो, अदन दी वाटिका परमेश्वर की हजूरी सी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯीशु मसीह ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, अदन दी वाटिका ਦੇ अंदर आ जाना है। हालेलुया। आज से हम सब अदन की वाटिका के अंदर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मैट है जो, ये अदन की वाटिका है। जब तक मैं इसके अंदर हूं, तब तक मैं परमेश्वर के साथ हूं। ये खुदा का वचन है, मान लो ये परमेश्वर है, खुदा का वचन ना, और मैं और मेरा परमेश्वर हम एक जगह पर है। लेकिन अब परमेश्वर अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। बाइबल में लिखा, वो परम प्रधान के शायद स्थान पर बैठा रहता है, वो यहाँ पर रहेगा। अगर मैं ही भागूंगा परमेश्वर से दूर, और अदन की वाटिका से मैं बाहर आ गया हूं, अब मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत तो कर ही रहा हूं, अंदर भी कर रहा हूं, बाहर भी कर रहा हूं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम आ रहा है। मैं कंपनी च काम कर रहा हूं, मैं स्टिचिंग कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, बिजनेस, कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे पता चलेगा कि नहीं, मैं अदन की वाटिका, अब अदन की वाटिका से क्रिश्चियन भी बाहर हो सकता है, बपतिस्मा लिया हुआ क्रिश्चियन भी बाहर हो सकता है, अगर वो प्रभु के साथ उसका नाता नहीं है तो, अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो। और जब वो अदन की वाटिका के अंदर आएगा, तब जब वो मेहनत करेगा, उसका रिजल्ट उसको 100 का 100 गुना मिलना ही मिलना है, क्योंकि खुदा उसके, बोलो, साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अब कुंवारी का इस धरती पर बच्चे को जन्म देने का मतलब क्यों जरूरी था? जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, जो पहले जिसने देखा था फल को, वो औरत थी। कौन थी? पहले पाप करने वाली कौन थी? औरत। औरत की जो इमेज थी, औरत की जो इज्जत थी, शैतान ने मिट्टी में रोल दी थी पाप करवा के। अब उस औरत को परमेश्वर ने इज्जत दिलाने के लिए औरत को ही चुना। हालेलुया, औरत को ही चुना। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा मैं स्त्री के वंश से, स्त्री के वंश से, किसके वंश से? ना कि बंदे के वंश से, मैं स्त्री के वंश से इंसान को नजात दिलाऊंगा। एक औरत हवा जिसने पाप किया, लोग सब कहते कि हवा ने पाप किया, लेकिन दूसरी औरत मरियम जिसने मुक्तिदाता को जन्म दिया, पवित्र मरियम, हालेलुया। एक औरत को शैतान ने घिराया, आज औरतों को परमेश्वर ने इज्जत दी, इज्जत दिलाई मरियम के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया। जब आपका जन्म होता है, आपके अंदर डीएनए होता है, सीडी की तरह होता है डीएनए। जो डीएनए होता है वो बाप का डीएनए होता है, हालेलुया। आपके बाप का डीएनए आपके अंदर होता है। और आज जब इंसान पैदा होता है, शुरू से चलता आ रहा है, अगर इंसान आईवीएफ के द्वारा भी पैदा हो तो भी बाप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ना, बाप की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर अगर इंसान बाप के द्वारा पैदा होता तो फिर यीशु मसीह के लहू के अंदर पाप चला जाता। रीजन, कारण क्या? क्योंकि जब आदम ने पाप किया था, आदम के ब्लड के अंदर, खून के अंदर पाप चला गया था। वो कैसे हुआ, आगे स्टोरी मैं आपको बताता हूं। जो कैहन था, आदम का बड़ा बेटा, उसके मन के अंदर जेलसी आई कि परमेश्वर मेरे छोटे भाई हाबिल की कुर्बानी को ग्रहण करता जा रहा है, बार बार मेरे छोटे ब्रदर की कुर्बानी को, उसकी ऑफरिंग को परमेश्वर ग्रहण करता, मेरी ऑफरिंग को परमेश्वर ग्रहण क्यों नहीं करता? एक दिन कैन के मन में आया, मैं अपने भाई का मर्डर कर दूंगा। वो गया खेत में, उसको बुलाया, उसने जाकर अपने भाई का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। दुनिया का पहला कत्ल भाई ने भाई का किया था। अब ये जलसी कहां से आई? किसने कैहन को जलसी सिखाई? कई बार हम देखते हैं कि घर में अगर 3 साल का 2 साल का बच्चा हो ना, वो 1.5 साल वाले बच्चे के साथ जलसी करेगा, उसको मारेगा। अब 2 साल के बच्चे को किसने जलसी करना सिखाया? वो मारेगा कि मम्मी की गोदी में मैंने बैठना है, हालेलुया, ये चीज मैंने लेनी है, जेलसी। उस बच्चे को माँ ने जेलसी सिखाया, उसको तो समझ ही नहीं अभी 2 साल के बच्चे को जेलसी क्या है, लेकिन फिर भी वो धक्का मारेगा, क्योंकि वो जेलसी किसी ने नहीं सिखाई, वो जेलसी उसके ब्लड के अंदर है। कैन को किसी ने नहीं सिखाया था कि जेलसी करनी है। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, वो पाप आदम के लहू के अंदर चला गया था। कहाँ, किसके अंदर? बोलो, लहू के अंदर। अब जब पाप लहू के अंदर चला गया और जब बच्चा पैदा हुआ, वो ही डीएनए, वो ही ब्लड उसके बच्चे के अंदर गया, पाप वाला लहू। कौन से वाला? पाप वाला। और जो वो बच्चे बड़े हुए, उसमें से एक ने एक का मर्डर कर दिया, और आगे चल के पाप बढ़ता गया, मर्डर बढ़ते गए, चोरियां बढ़ती गई, गुनाह बढ़ते गए, क्योंकि वो जब इंसान बढ़ते गए, वो ब्लड हर इंसान के अंदर फैलता गया। हालेलुया। 2020 में कोरोना फैला था ना, और वो कैसे फैला था? हवा से। अब फैला था, नहीं फैला था ये नहीं मुझे पता, लेकिन हवा से। और कुछ बीमारियां ऐसी होती जो ब्लड से होती है ना, जैसे HIV एड्स होती है, ब्लड से हो जाती है। किसी का इंजेक्शन लग गया, जहाँ कैसे भी करके किसी ने नेल मार दिया, तो वो ब्लड से होती है। तो ये वाला जो पाप था, शुरू से ब्लड के अंदर आ गया था। अब उस पाप से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा लहू चाहिए था जिस लहू के अंदर पाप ना हो। इस धरती का हर एक इंसान जो इस धरती पर आया है, वो अपने माँ बाप से पैदा हुआ, और जब माँ बाप से पैदा हुआ, उनके लहू के अंदर पाप आता गया। अब कुंवारी का गर्भवती होना क्यों जरूरी था?
क्योंकि अगर यीशु मसीह का भी जन्म नॉर्मल इंसानों की तरह होता, यीशु मसीह भी नॉर्मल इंसानों की तरह इस धरती पर आते, तो यीशु मसीह के लहू के अंदर भी पाप आ जाता। एक इंसान के अंदर किसका डीएनए होता है? फादर का। लेकिन यीशु मसीह के अंदर मदर का डीएनए था। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा जब मरियम गर्भवती हुई तो यीशु मसीह के अंदर बाप का डीएनए नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू पवित्र रहा। यीशु मसीह का ब्लड, बोलो, पवित्र रहा। इसलिए वो ब्लड सारे दुनिया के इंसानों के पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उस लहू के अंदर कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ रिस्क के साथ जन्म हुआ, बहुत रिस्क के साथ। पुराने समय में अगर कोई कुंवारी गर्भवती होती थी मैरिज से पहले, उसको पत्थर मार के मार दिया जाता था, क्योंकि लोगों को शक होता था कि लगता है इसने कोई पाप किया है, तो उसको पत्थर मार के मार देते थे। अब लोगों को यह पता था कि एक कुंवारी आएगी जिससे एक पुत्र जन्म देगा। अब लोगों को यह नहीं पता था कि ये मरियम ही है। अब इस बात का मरियम को पता था, और स्वर्गदूत को पता था, और उसके होने वाले पति यूसुफ को पता था। दुनिया में और किसी को नहीं पता था, ये गुप्त में था। मरियम ने रिस्क लिया मेरे और आपके लिए, यूसुफ ने रिस्क लिया मेरे और आपने, यीशु मसीह के बायोलॉजिकल फादर ने। उन्होंने रिस्क लेकर यीशु मसीह को इस धरती पर आने के लिए परमेश्वर की सेवा की। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती के ऊपर रहे, और 33.5 सालों में से उन्होंने 3.5 साल सेवकाई की, और 3.5 सालों में उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई किसी को गाली नहीं निकाली, कोई किसी के साथ बुरा नहीं किया। वो जब बीमार को देखते थे, दुख से भरकर, वो दर्द से भरकर उनके लिए प्रार्थना करते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। वो प्रार्थना करते थे, वो हाथ रखते थे, मुर्दा जिंदा हो जाते थे। वो कोड़ियों को छूते थे, कोड़ी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को लास्ट में जब समय आया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। एक भी गुनाह नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह ने, एक भी पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। वो क्यों? क्योंकि वो जो आदम जो पाप में गिर चुका था, वो जो पाप में दब चुका था, उसको बाहर निकालने के लिए ऐसा लहू चाहिए था जो सारे का सारा बहाया जाता, ताकि हमारे लहू साफ हो जाते। कहते नहीं, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है ना, उसी प्रकार से पापी खून को पवित्र खून ही साफ कर सकता है। एक पापी खून को कैसे साफ कर देगा? एक ऐसा खून चाहिए जो निष्कलंक हो, जिसने कोई गुनाह ना किया हो, जो इंसान के द्वारा पैदा ना हुआ हो, ऐसा खून चाहिए था। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। किसी की जरूरत नहीं थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देते। यीशु मसीह ने लास्ट के समय ये कहा था, अगर मेरी और मेरे पिता की इच्छा ना होती ना, तो किसी की जरूरत नहीं थी मुझे क्रूस पर चढ़ा देता कोई। प्रभु ने कहा, अगर मैं आज अपने पिता से विनती करूं, मेरा पिता यहां पर कई पलटन स्वर्गदूतों की भेज दे और पूरी धरती को वो तहस नहस कर दे। किसी की जरूरत नहीं मुझे क्रूस पर चढ़ा देता, लेकिन ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर वो कुर्बान ना होता, आज हम ना बचाए जाते। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह का लहू क्रूस के ऊपर सारे का सारा लहू बहा दिया गया। सारा लहू नेजा मार के, पसली में नेजा मार के सारा लहू बहाया गया। उसके हाथों पर कील ठोक के सारा लहू बहाया गया। उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज डाल के सारा लहू बहाया गया। कांटों का ताज क्यों डाला गया? अगर आज आप डिप्रेशन में हैं, अगर आज आप बोझ में हैं, फिक्र में हैं, आप विश्वास करो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने सिर के ऊपर कांटों का ताज डलवाया था। वो खून को याद करो, आपके पाप माफ हो जाएंगे, आपका डिप्रेशन जाता रहेगा।
हालेलुया। अगर आज आपके हाथ पाप की ओर जाते हैं, आपके हाथों के ऊपर बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, आप विश्वास करो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने हाथों में कील ठोकवाए थे, वो आपके हाथ ब्लेसिंग के हाथ बन जाएंगे। अगर आपके पांव पाप की ओर बार बढ़ जाते हैं, शराब की ओर, नशे की ओर जाते हैं, विचार की ओर जाते हैं, आप विश्वास करो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने पैरों के ऊपर कील ठुकवाए थे। आपके पैरों को परमेश्वर बांध देगा और आप पाप की ओर नहीं जाएंगे। हालेलुया। अगर आप आज विश्वास करते कि जो यीशु मसीह की पसली के अंदर नेजा मारा गया था, वो मेरे लिए मारा गया था ताकि मेरा दिल साफ हो जाए, परमेश्वर आपको पूरी तरह साफ कर देगा अगर आप इन शब्दों से प्रार्थना करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। आज आप क्रिसमस मना रहे हो, उस क्रिसमस को मनाने के लिए बड़ी स्टोरी है। माता मरियम ने शर्मिंदगी से निकलकर, दर्द से निकलकर, रिस्क लेकर, अपनी जान के ऊपर रिस्क लेकर यीशु मसीह को इस धरती पर आने के लिए सेवा की थी। यूसुफ ने, यीशु मसीह ने, आज जो सीजन आप देखते हैं उसका बड़ा रीजन है। हालेलुया। आज आप आनंद मनाते हो, उसके अंदर किसी ने अपनी कुर्बानी दी है, जान दी है। हालेलुया। लोग कहते इसने भी कुर्बानी दी, उसने भी कुर्बानी दी, फिर यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा मुक्ति क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म आदम से नहीं हुआ, इंसान से नहीं हुआ। यीशु मसीह का खून के अंदर पाप नहीं था, यीशु मसीह का खून पवित्र था, इसलिए पवित्र खून ही आपको पापों से आजाद कर सकता है। अगर हम कुर्बानियों की बात करें, यीशु मसीह के जितने चेले थे 12 के 12 ही कुर्बान हुए थे। पतरस को क्रॉस के ऊपर पुट्ठा लटका दिया गया था, यीशु मसीह सीधा लटकाया था ना। जब ये पतरस को लटकाने का टाइम आया तो पतरस को कहते तुझे क्रूस पर चढ़ाना। पतरस कहता मुझे सीधा मतलब लटकाओ, क्योंकि मैं इतने योग्य नहीं हूं कि मैं अपने परमेश्वर की तरह अपनी जान दूं। कहता मुझे पुट्ठा लटका दो। उसका सिर नीचे था, टांगे ऊपर थी, ऐसे करके क्रॉस के ऊपर लटका के उसको मारा गया था। हालेलुया। एक यूहन्ना नाम का चेला, वो पतमस टापू के ऊपर छोड़ दिया गया था, भूखा प्यासा, जहां पर उसने ये प्रकाशिक वाक्य लिखा, वहां पर मरा था। सब चेले कुर्बान हुए। पौलुस की गर्दन काट दी गई थी, पौलुस को गर्दन काट के मारा गया था। जो थोमा इधर आया था उसको भी मारा गया था। हालेलुया। उसके पहले भी बहुत सारी कुर्बानियां हुई। हालेलुया। एक जकरिया नाम का परमेश्वर का नबी था, उसको तो वेदी के अंदर मार दिया गया था। तो कहने का मतलब बहुत सारी कुर्बानियां हुई, लेकिन हम उन कुर्बानियों को याद करने लगे तो हमारे हर दिन त्योहार ही हूं कि आज पतरस की कुर्बानी का डे मना रहे हैं, आज पौलुस की कुर्बानी का दिन मना रहे हैं। हम बहुत ही कुर्बानियों का दिन नहीं मनाते, हम एक ही कुर्बानी का और जन्म का दिन मनाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो क्यों मनाते? क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा मुक्ति है। हालेलुया। आज वो शख्स जो किसी का मर्डर करने के लिए रेडी होता था, जो किसी को मारना चाहता था कि अब ये किसी ने मुझे कुछ बोल दिया मैं उसका मर्डर कर दूंगा, आज वो शख्स माफी का प्रचार करता है। आज वो शख्स दारू नहीं पी रहा, गलत काम नहीं कर रहा। ये किसने उसका मन बदला? प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उसका खून बदल चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह मारे गए क्रूस के ऊपर शुक्रवार वाले दिन शाम को। यीशु मसीह शनिवार कब्र के अंदर रहे, संडे वाले दिन मुर्दों में से जी उठे। आज संडे पूरी दुनिया में चर्च लगते हैं क्योंकि यीशु मसीह संडे वाले दिन सुबह सुबह मुर्दों में से जी उठे थी। हालेलुया। आज वो जिंदा है। हालेलुया। आज वो जिंदा है। उसी के नाम से लंगड़े चलते। आपने देखा ना, HIV एड्स की पेशेंट चंगी हुई, गवाही सुनी, किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। उसी के नाम से आज लंगड़े चलते, अंधे दिखते, गूंगे बोलते हैं। और जो यहाँ पर अंधों को आंखें देने की सामर्थ्य रखता है, लंगड़ों को चलाने की सामर्थ्य रखता है, वो ही आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है, उसके अलावा और कुछ कोई नहीं। हालेलुया। जो यहाँ पर करने की सामर्थ्य रखता है वो आपको स्वर्ग में लेकर जाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो यहाँ पर उसके प्रूफ, यहाँ पर उसके गवाहियां ये बताती है कि वो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा।
आज हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। किसी ने हमारे लिए जान दी ताकि हम बचाए जाएं। अगर मरने के बाद नरक में ही जाना तो फिर क्रिसमस क्यों मनाएं? हमें आस है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। हालेलुया। अब क्रिसमस में रह गए हैं 5 मिनट। हालेलुया। ओनली 4 मिनट रह गए हैं, फिर कल यीशु मसीह का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हालेलुया। तो आप लोग, मेरा विश्वास है, अभी इससे ज्यादा तो मैं वचन और नहीं खींचूंगा, आप लोग समझ गए कि यीशु मसीह का इस धरती पर आना क्यों जरूरी था, क्यों कुंवारी का जन्म लेना जरूरी था। अगर आप आज कोई पूछे कि कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म लेना क्यों जरूरी था, क्यों कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और ऐसा हो सकता है, बोलना है हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सीधी बात, अगर बाप के द्वारा बच्चा पैदा होगा तो बाप का लहू उसके अंदर आएगा, तो जो बाप ने पाप किया वो बच्चे के अंदर आएंगे। हालेलुया। तो क्योंकि यीशु मसीह ऐसे पैदा नहीं हुए, और यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, और हम आज उसके जन्मदिन को 2000 साल से मना रहे हैं। हालेलुया। मैरी क्रिसमस सबको, एडवांस 2 मिनट पहले सबको मैरी क्रिसमस, 3 मिनट पहले। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है आज आपने इस मैसेज के द्वारा बड़ी आशीष को पाया है। सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वो 100 के 100 गुना फल को लेकर आएगी। अब जब मैं काम करूंगा प्रभु, उसके अंदर आप मुझे बड़ी ब्लेसिंग देंगे परमेश्वर। मैं आपके अंदर आता हूं परमेश्वर, मैं अदन की वाटिका के अंदर, मैं आपकी हुजूरी के अंदर प्रवेश करता हूं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठा लें, अपनी आंखों को बंद करें। मैं खुदावंद का दास होने के नाते आपको ब्लेस घोषित करता हूं। आपकी ब्लेसिंग बड़ी हो इन जीसस नेम। आने वाला साल आपकी बड़ी ब्लेसिंग का साल हो इन जीसस नेम। आने वाला साल आपके लिए बड़ी उन्नति तरक्की का साल हो इन जीसस नेम। आपकी सारी निराशाएं जाती रहे, आपके सारे डिप्रेशन जाते रहे, आपके घरों से नशे जाते रहे, आपके जीवनों से नशे की आत्मा जाती रहे, आपके जीवनों से, आपके परिवार से सारी नशे की आत्मा जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका आमीन। छोटा इक्लेसिया, नशे की आत्मा जाए इन जीसस नेम। नशे की आत्मा जाए इन जीसस नेम। नशे की आत्मा जाए इन जीसस नेम। आप उन्नति को देखें इन जीसस नेम। आप तरक्की को देखें इन जीसस नेम। बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन का हिस्सा हो, बड़ी आशीष आपके जीवन का हिस्सा हो, बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन का हिस्सा हो। 2026 में आप ऊंचाइयों पर जाएं। 2026 में आप ऊंचाइयों पर जाएं। आपके फाइनेंस में, आपके कारोबार में उन्नति और तरक्की होने पाए इन जीसस नेम। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, 12 बज गए। सब जन बोले हैप्पी बर्थडे जीसस, हैप्पी बर्थडे जीसस, हैप्पी बर्थडे जीसस। ऊपर की ओर देखकर बोले हैप्पी बर्थडे जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। बहनों को, भाइयों को हाथ मिलाकर बोले मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस सबको। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस सबको। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस सबको। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये क्रिसमस आपके लिए बड़े आनंद का क्रिसमस हो। हालेलुया, हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाएं, और क्रिसमस का समय है जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया। ये समय है कि जब परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बोया, बीजा, ताकि हम बचाए जाएं। तो आज हम भी अपने स्पेशल सीड को बोएंगे परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर, मैं इस क्रिसमस की एंट्री अपने अच्छे
और सुंदर बीज से, सीड से करता हूँ। अपनी ऑफरिंग को, अपनी सीड को निकाली और उसके बाद हम आगे